अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद के जिले कलेक्टर अंदीप दुरेशेट्टी ने इंतबा दिया है कि अगर हैदराबाद जिले के स्कैनिंग मराकज में सनफ के तयन के टेस्ट कराए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में जिले सतह की मल्टी मेंबर मुनासिब अथॉरिटी कमेटी का इजलास हुआ। इस मीटिंग में जिले कलेक्टर ने कहा कि हैदराबाद जिले के हर स्कैनिंग सेंटर का मुआयना डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अहदेदारों से किया जाए। मुआयने के दौरान तस्वीरें भी ली जाएं और फॉर्म F को चेक किया जाए। राज्यसभा के अरकान ने आलंदो का दौरा किया और खानसास कौंसिल के हल्के नलगुंडा, खम्मम, वरंगल के ज़िमनी इंतखाब के दौरान BRS उम्मीदवार एनुगोला राकेश रेड्डी की कामयाबी की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर तेलंगाना के जंगजू भद्रदरी कोत्तागुडम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन के चेयरमैन दुंडीगला राजेंद्र ने वहां का दौरा किया। MLC की रिहाइशगाह पर MP रविचंद्र ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर BRS के कारगुजार सदर और सिलसिला के MLA के चिरामाराव जल्द ही आलंदो आएंगे और पार्टी के लीडरों और साबिका MLA हरिप्रिया नायक, लीडर लक्कीनेनी सुरेंद्र कंपति रेणुका से मुलाकात करेंगे। BRS लीडर RS प्रवीण कुमार ने कहा है कि MLC कविता के खिलाफ मुकदमा सिर्फ सियासी बदनीयती से दर्ज किया गया। उन्होंने कहा है कि CBI ने कविता को गिरफ्तार किया। जो वकील को नोटिस दिए बगैर जेल में थी वो समझ सकती हैं कि हालात कितने खराब हैं। लोग सोचना चाहते हैं कि अगर राउस एवेन्यू की अदालत में जमानत की समाअत के दौरान जज को रातों रात तब्दील कर दिया जाए तो वो किस तरह हिरासत करने की कोशिश कर रहे। RS प्रवीण कुमार और साबिक MLA बालगा सुमन ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में MLC कविता से मुलाकात की। एनुगोला राकेश रेड्डी नलगुंडा, खम्मम, वरंगल और भद्रो हलके से खानसास कौंसिल के लिए होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में BRS के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ रहे। इस मुहिम के हिस्से के तौर पर रविचंद्र खम्मम होटल में विकला के साथ एक तारुफी प्रोग्राम मुनक़िद किए। इस मीटिंग में सदर MLC ताता मधु, सीनियर लीडर RJC कृष्णा, विकला सुगन्ना राव, रेंटल आनंद कोट्टा, वेंकटेश्वर राव व दीगर मौजूद थे। तेलुगुदेशम पार्टी नेशनल डिसिप्लिन कमेटी के अरकान बोंतो वेंकटेश्वरलू, रियासती जनरल सेक्रेटरी जजमेरा राजू नायक, GVG नायडू, रियासती तर्जुमान श्रीनिवास नायडू, रियासती SC सेल के सदर पोलमपल्ली अशोक कुमार ने NTR ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी नारा भुवनेश्वरी से बहैसियत ट्रस्ट मुलाकात की। TDP सरबराह चंद्रबाबू नायडू और उनकी अहलिया नारा भुवनेश्वरी ने शिरडी में तेलुगु लोगों के जरिए चलाए जाने वाले ओल्ड एज होम का दौरा किया। साईं बाबा के दीदार के लिए महाराष्ट्र गए चंद्रबाबू के जोड़े ने आश्रम का दौरा किया और बंदला मोदी राम मोहन, एक तेलुगु बाशिंदा, इस ओल्ड एज होम के चेयरमैन हैं जो द्वारका माई के नाम से चलाया जाता है और बंदला मोदी निवास ट्रस्टी हैं। इसमें से 150 तक बूढ़े लोगों को आश्रम मिल रहा। चंद्रबाबू और भुवनेश्वरी ने बुजुर्गों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MIM प्रेसिडेंट की हिदायत पर अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रन गुट्टा MLA व फ्लो लीडर MIM की ज़र निगरानी में मीर जुल्फ़िकार अली और MLA और मिर्जा रहमत बेग कादरी MLC ने 12 बजे के टाइम अचानक तेज बारिश होने की वजह से मोती गली, लाड़ बाजार, चार मीनार असम्बली का तफसीली दौरा किया GHMC और वाटर वर्क्स ऑफिसर्स के साथ। और इस मौके पर साहिल अकबर, कॉरपोरेटर घांसी बाजार, महमूद कादरी, कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी और सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे और इसकी डिटेल्स रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी। अरे नका बात काम चलो
మనకు అవుట్ సైడ్ టమాటా డ్రైన్ ఉన్నది అక్కడ కలపాలి మధ్యలో ఇక్కడ కలిపి అంతా పంచాయతీ పెట్టుకున్నాను तीन चार है वहाँ डीजल से करा तो पूरा भरे हुआ पूरा छत्ता है मामू निकाले ना उकड़े जगह कटुआ पहले स्टार्टिंग यहाँ से फर्स्ट अरे खाली इतना खोद के गए जो होता का हाँ आउटलेट नहीं है साहब हमारा अगर वो सेवर लाइन में मिले छोटा होल करके मिले उससे पानी स्लो हो जा रहा है आप क्या करो तुम लाइन लो प्रॉब्लम ले काम में से 900 mm जाया जा रहा है बड़ा लाइन मिला देंगे बोले अपन वो सैंक्शन होने का गाड़ी को डीप पे तकरीबन डीप पे और सब लाख का सैंक्शन वो लाइन डाइवर्ट करके दे दो डाइवर्ट जैसे दूसरी सैंक्शन करेगा ना कहीं को डाइवर्ट करते वो मार्केट है सब पूरा उससे रोक दिए काम नको करो बोल के नको करो के बाद जहाँ करो मार्केट तो काम नहीं कर देगा फिर ओला तो ऐसे मार्केट वाले डालना फोटो डाल के पूरे वायरल करना ఒక్క జగనే కొట్టు అక్కడ కొట్టు వచ్చేది अरे श्रीधर बाबू वजीर सनत ने कहा है कि ग्रीन बिल्डिंग प्रॉपर्टी शो के मुंतजमीन को खराज तहसीन 40% बिजली तामीराती शोबे में इस्तेमाल होती है। कार्बन का खराज भी कम हो रहा। तामीराती शोबे में सब्ज इमारतें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत मुफीद हैं। तामीराती कंपनियों को खरीदारों को सब्ज इमारतों के बारे में आगाह करना चाहिए। 2003 में आंध्र प्रदेश में सब्ज तस्वुरात की तामीर की मुश्तरका कोशिश शुरू हुई। 20 सालों में ग्रीन बिल्डिंग्स की तामीर का काम बतदरीज हो रहा। The property show will be successful. The green property show will be successful. The real estate and the construction industry must boom in Telangana, and it is a great contributor to the economy of Telangana, to the GDP of Telangana. I'll only tell you one thing: those on the dais, those in the audience, and through the media, to our friends who are investors in real estate, in construction, in industry, in IT, we in government treat all of you as partners in progress. Let's take Telangana to new heights. Thank you very much. Thank you. Thousands and thousands of liters, bringing more daylight, more fresh air, make people more happier. We will make them net zero composite. So that is a big challenge before IGBC Abil, and that also if you can take into aspect and go along with it. That can be a great help, and by 2070, as enshrined by the Indian government, we may be a net zero nation altogether. And in terms of, we are proud to say that we have started this
green initiative, construction of the green buildings in 2003, right? 2003, when a building has come in the state of erstwhile Andhra Pradesh, now Telangana, in the capital city of Hyderabad in 2003. This is 2024. 2 decades have been passed, and step by step, the IGBC has taken a prominent role in sensitizing and educating the people, and especially in educating the construction partners, how well we can use the natural resources. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम भक्त हमेशा मुल्क की तरक्की और गरीबों की तरक्की के बारे में सोचते हैं, इसलिए पूरे मुल्क में एक ही गूंज है कि जो राम लाए हैं हम उन्हें वापस लाएंगे। अयोध्या धाम के लोग राम भक्तों के साथ, मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। अपनी जारी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए बडगाम के देहात में एक अवामी वर्कर्स मीटिंग और रैलियों का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पार्लिमानी निशस्त खुर्शीद अहमद शाह ने की। बारामूला पार्लिमानी सीट के लिए राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि पुरानी सियासी जमातों ने जेके के लोगों पर जुल्म और इस्तेसाल किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब उन जमातों को शिकस्त देने और नए उम्मीदवारों को मौका देने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेन तरफ आज अवामस गुजारिश ये रूद 24 घंटे टोटल कैंपेनिंग, यमन 24 घंटन मज यतनस वातो तोत हेको इंशाअल्लाह रहमान वातित, क्या बारामूला पे ऊर पे हंदवोर फोन करान कुपवारिक ऊरी हंद फोन करान खास। 2 रोजा मेरियल आर्ट इंटर स्कूल जोन लेवल टूर्नामेंट बडगाम सेमी स्कूल बेरवा में इख्तिताम पजीर हुआ। महकमे यूथ सर्विसेज एंड बडगाम ने सेमी स्कूल बेरवा में एक इंटर स्कूल जोनल लेवल टूर्नामेंट मेरियल आर्ट इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें 14 से जायद और अंडर 17 से ज्यादा लड़कियों ने सेमी में हिस्सा लिया। ZPEO बेरवा मोहम्मद यासिन जान इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। कोच फील्ड स्टाफ के मेंबरान तकरीबात के दौरान मौजूद थे। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में खेलों के तलबा की जानिब से शानदार लाइव परफॉर्मेंस भी पेश की गई। देखिए जापान प्लेयर यहाँ पे 2 डेज जो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप था, ये ट्रायल्स थी, स्कूल गेम्स की ट्रायल्स, ये आज कंक्लूड हो गई है यहाँ पे सेमी स्कूल बीरवा में, जो कि बलबीर सर की थ्रू हो गई थी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया गुजार करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जोनल लेवल से जो बच्चे हैं उनको चुना है, क्योंकि ऐसे बच्चे थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते थे। अब जब जोन्स में ये इवेंट हो रहे हैं तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए, हमारे पूरे कश्मीर के लिए, उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है। हाँ, ये इवेंट्स हमेशा होने चाहिए और होते भी। जब से हमारे डिस्ट्रिक्ट में बलबीर सर आए हैं तब से बहुत सारे इवेंट्स अच्छे से हो रहे हैं, वरना स्पोर्ट्स में मतलब स्कूल्स में मार्शल आर्ट को ऐसा इतना तवज्जो नहीं। कारकुनान बेरवा हेड ऑफिस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मुश्तरका मीटिंग अपनी जारी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए बेरवा में
इंडियन नेशनल कांग्रेस बेरवा की सदारत में एनसी और कांग्रेस की आर के मुश्तरका मीटिंग मुनक़िद की गई। इस इजलास की सदारत इंडियन नेशनल कांग्रेस बेरवा ने की। इस मौके पर सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मोहम्मद शफी और अब्दुल मजीद डार नायब सदर बडगाम इंडियन नेशनल कांग्रेस मौजूद थे। मीटिंग में लोगों से बारामूला पार्लिमानी इंतखाबात में एनसी उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को वोट देने की अपील की गई। जो इतिहाद अंडर इंडिया, ये नेशनल लेवल का इतिहाद है जहाँ पर कि मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क की सेकुलर फोर्सेस है उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया है अगेंस्ट द कम्युनल एंड फैसिस्ट फोर्सेस। उसी सिलसिले में यहाँ पर एक मीटिंग थी जो हमारे यहाँ पर पार्टनर्स है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनके साथ मीटिंग थी कि जो परसों जो इलेक्शन होने वाला है उसमें हमारी जॉइंट स्ट्रेटजी क्या रहेगी। जो हमारे पास जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास वोट है वो वोट कैसे डाला जाएगा और किस, ये उसी सिलसिले में एक सेशन था जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज़ोमा बस हम बैठे थे आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। सारे मुल्क में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन टाइम में हमें राजेंद्र अग्रवाल एमडी रामा कंडक्टर्स ने यशोदा अस्पताल मलकपेट का दौरा किया है ताकि अमजदुल्ला खान तर्जुमान एमबीटी की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया जा सके, जो 2 दिन कबल एक हादसे का शिकार होने के बाद जेर इलाज है, जिसमें उनके दाएं हाथ के टांग में मुतअद्दिद फ्रैक्चर हुए थे और सर पर गहरी चोटें आई थी। उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने 2 माह के बिस्तर पर आराम और रोजाना फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। जी अचानक जो है मुझे फोन आया कि हॉस्पिटल जल्दी आओ। जी नीचे उतरा और कार के किस नहीं मिले मेरे। जी हमारे एक होटल के मैनेजर की गाड़ी लेके आया मैं। जी तक बच्चा मर गया। अरे बच्चा सीवियर कार्डियक अरेस्ट करके मर गया। तो उसकी बॉडी कल भिजा के बच्चा मेरे बहुत चाहता था। हमारा कई बच्चा है जी। मैं वापिस जा रहा था, वो अकबरबाग से तकरीब पे आगे जहाँ चंद्रगुड़ा जेल है जी जी, वहाँ क्या हुआ, एक आयरन का ऐसा एक पार्ट है जी, ऐसा रोल होते हुए आ रहा, गाड़ी में अटक गया, गिर गया, सर से भी मार, सर पे क्या अंदरूनी मार लगी आपको? सर पे थोड़ा मार है जी। यहाँ 3 फ्रैक्चर आए, लेग में फ्रैक्चर है जी। तो कल सर्जरी हुई है। अरे तो अब डॉक्टर्स का क्या बोलना है अभी? पूरा 2 मंथ्स रेस्ट बोले वो लोग जी। और उसके अलावा जो है कि फिजियोथेरेपी बोले कंटिन्यू, अभी तो नहीं मिलने दे रहे हैं। आप आए बोला चलो ऊपर वाला एक बड़ी बला से आपको छोटी बला पे टाल दिया, हजारों लोगों की आप 31वें वार्ड काउंसलर धर्मराजू और 50 कुंबोन ने सीपीआई के जिले दफ्तर में एमएलए को नन्ननी सामशिवराव कतागुड़म के खानसाज की मौजूदगी में उनके साथ सीपीआई के जिले सेक्रेटरी एसके साबिर पाशा की क़ियादत में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पाशा ने कतागुड़म हलके की तरक्की के लिए उनकी कोशिशों में ताउन करने के लिए सीपीआई के जिले एग्जीक्यूटिव मेंबरान चंद्रगिरी श्रीनिवास वेंगा वेंकट, सीपीआई के वार्ड काउंसलर्स कंचरला चमालिया भोकैया श्रीनिवास और मनीगडप्पा बदमा व दीगर का शुक्रिया अदा किया। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने वजाहत की है कि चंद्रगिरी हल्के पोलिवर्टी नैनी का कत्ल ऐसे इलाके में अच्छा नहीं है जहां तिरुपति जैसी रूहानी यूनिवर्सिटी है और पोलिवर्टी नैनी ने रघुनाथ रिजॉर्ट्स के इलाके में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा है कि श्री पद्मावती महिला यूनिवर्सिटी के अहाते में पोलिवर्टी नैनी पर हमला इंतहाई गैर जमहूरी है और इस तरह के वाकयात जमहूरियत के लिए अच्छे नहीं।
सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुड़म कानूनसाज के एमएलए कोनाननी समशिवराव ने पार्टी दफ्तर में परचम की नकाब कुशाई की। इस मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी ने स्तूपा और मुजस्मे की नकाब कुशाई की। तकरीब में यरला गड्डा भास्कर राव, सीपीआई जिले एग्जीक्यूटिव मेंबर, सीपीआई के जिले एग्जीक्यूटिव मेंबरान व दीगर मौजूद रहे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।